नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ पढ़ी थी और उनके मात्रक और मात्रक कैसे निकालते हैं वो सब कुछ पढ़ा था। आज हम प्रायोगिक मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। उसकी कुछ डेफिनेशन है। प्रायोगिक मात्रक में पहला टॉपिक है अपने पास वृत्तीय दूरी। वृत्तीय दूरियों के लिए खगोलीय मात्रक। इसमें पहली डेफिनेशन है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसमें इसकी डेफिनेशन है कि पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी है, इसके केंद्र से, और ये एक सूर्य है, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी के माध्य को खगोलीय मात्रक कहते हैं। बीच की दूरी के माध्य को खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसे AU द्वारा भी दर्शाया जाता है। और AU की वैल्यू एक AU इक्वल टू एक खगोलीय मात्रक की वैल्यू 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यह संख्या अगर 5 से बड़ी हो, यहाँ एक अंक बढ़ा देंगे तब, तो ये 5 से बड़ी है तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तब एक खगोलीय मात्रक की दूरी 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होगी। अब दूसरी डेफिनेशन है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूसरी डेफिनेशन है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन हो जाएगी कि प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक लाइट ईयर की वैल्यू हो जाएगी, होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। एक लाइट वर्ष की वैल्यू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होगी। और अगर हम निर्वात में प्रकाश की चाल देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे C से भी डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड।
ये वैल्यू कैसे आई? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ और एक ईयर में दिन कितने होंगे? 365 × 365 और एक दिन में घंटे कितने? 24 और एक घंटे में मिनट 60 और एक मिनट में सेकंड 60। इसको सॉल्व करेंगे तब अपने पास एक लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और थर्ड डेफिनेशन अब पारसेक की। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक के लिए हमको एक चाप लेना पड़ेगा। ये एक चाप है। तो यहाँ पारसेक की डेफिनेशन हो जाएगी कि एक खगोलीय मात्रक द्वारा जितनी चाप में तय दूरी करता है, तब उसके द्वारा अंतरित कोण पारसेक कहलाता है। अर्थात एक खगोलीय मात्रक का चाप जितनी दूरी में 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है, उसे पारसेक कहते हैं। तो खगोलीय मात्रक की वैल्यू कितनी होती है? 1 AU = 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो अपन को पारसेक की वैल्यू निकालनी है। तो पारसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ थीटा है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? चाप अपॉन त्रिज्या। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या = चाप अपॉन थीटा। तो 1 डिग्री में अपने पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितनी डिग्री होगी? 1 डिग्री अपॉन 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 1 सेकंड में कितनी मिनट होंगी? कितनी? और तब एक सेकंड की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से π/180 × 1/60 × 1/60। ये 1 सेकंड की वैल्यू होगी अपने पास। 1 सेकंड जो कि जिसका की मात्रा क्या होता है? रेडियन। 1 सेकंड की वैल्यू होगी ये। और तब अपने पास त्रिज्या क्या होगी? चाप कितना है? 1.5 × 10⁻11 मीटर अपॉन थीटा कितना है? थीटा की वैल्यू अपने पास आएगी π/180 × 1/60 × 1/60। पाई को अपन 180 भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तब इसकी वैल्यू अगर सोल्व करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.1 × 10⁻16 मीटर।
ये वैल्यू ध्यान रखनी है अपन को। शुरू में करवाए थे अपन कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी मिनट होगी। इसी से ही अपने पास 1 सेकंड का मान आया, जो कि थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दी, ऊपर चाप की वैल्यू रख दी जो कि एक खगोलीय मात्रक है। इसको सोल्व करने पर अपने पास 1 पारसेक की वैल्यू आ गई 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब क्वेश्चन करते हैं। एक मीटर में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं। यह अपन को ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्व होगा, खगोलीय मात्रक पूछे तो इसमें फॉर्मूला अपने पास लग जाए कौन सा, n1u1 = n2u2। यहाँ पे n1 मापांक, u1 मात्रक, n2 मापांक और u2 मात्रक। तो हमको यहाँ n2 की वैल्यू ज्ञात करनी है 1 मीटर में। तो यहाँ n1 और u1 की वैल्यू तो 1 दी हुई है, और कितने खगोलीय मात्रक होंगे, तो एक खगोलीय मात्रक की अपने पास वैल्यू है, तो u2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अपन को n2 निकालना है, तो इस पर फॉर्मूले से n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी n1u1 अपॉन u2। तो n1u1 की वैल्यू कितनी है 1, और u2 की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो ऊपर चल जाके माइनस में हो जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू 0.6 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6.6 इंटू 10⁻12 खगोलीय मात्रक। हमारे पास n2 की वैल्यू आ गई। 1 मीटर में कितने खगोलीय मात्रक होंगे, फॉर्मूला हो गया n1u1 n2u2। तो 1 मीटर में तो n1u1 की वैल्यू 1, u2 की वैल्यू एक खगोलीय मात्रक की वैल्यू इतनी, तो ये u2 की वैल्यू हो गई, और n2 की अपन को ज्ञात करनी है, वो फॉर्मूले में रख के अपने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन, अब एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तब इसके लिए फॉर्मूला वही इकाई वाला, n1u1 = n2u2। यहाँ पे अपने पास
एक पारसेक दे रखा है, तो एक पारसेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक पारसेक जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। और यहाँ n2 की वैल्यू अपन को